नमस्कार दोस्तों। डीआरडीओ आप सभी जानते होंगे, डिफेंस यूनिट है ये हमारी। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए इन्होंने 150 आवेदन मांगे हैं। इसमें ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी ग्रेजुएट भर सकते हैं, और जो नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट वाले वो भी भर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा किया है इससे वो भी भर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी भर सकते हैं। सारी डिटेल मैं यहाँ पर इसमें देने वाला हूँ। ठीक है, फॉर्म बिल्कुल ओपन हो चुका है, बस आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पर अगर अप्रेंटिसशिप करने जाना हो तो आजकल एनईटीएस और एनईपीएस में जाकर के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना। स्किल की वो साइट्स हैं जहां पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। मैं सारी जानकारी भी डिटेल में दूंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन एक खास बात मैं आपको पहले बता दूं, देखिए आपको जितनी भी चीज़ें जानकारी चाहिए होती है ना, देखिए ये मेरा चैनल है डिस्कशन विद मनोज, ये चैनल आप अच्छे से देख लो, है ना। इसमें ना इतने सारे वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। यहाँ देखो जरा, ये HPCL मैंने अभी डाला, सेल बोकारो का मैंने डाला, SPMCI RCF हो गया कपूरथला का, है ना। चाहे वो कोई जॉब की बात हो, चाहे वो कोई आपके परमानेंट जॉब हो, कोई भी जॉब हो भाई, अप्रेंटिसशिप हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पर बहुत डिटेल में उस वीडियो को बताता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी इतने सारे वीडियो डले हैं, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो इनको जाकर के देखिए ताकि आपसे कोई मिस ना हो जाए, है ना। मान लीजिए आप इस जो मैं फॉर्म बताने जा रहा हूँ इसके शायद ना भर पाओ, तो आप बाकी भर सकते हो। सेल बोकारो भर के देखो, आप इतनी सारी वैकेंसीज वहाँ पर ओपन है, फॉर्म तो भरिए, तब तो आपको कोई जॉब लगेगी, है ना। तो उसके लिए पूरा चैनल बना, देखिए जरा इतने सारे वीडियोस मैंने इसमें डाले हुए हैं, है ना। डेली बेसिस पे मैं इसमें एक दो दो जितने बन पाते हैं मुझसे मैं जरूर अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये जरूर देखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, है ना। अब आज मैं आपको इनकी साइट पहले दिखाया था, उसके बाद उस पर जाऊंगा। देखिए डीआरडीओ की ये साइट है, मेन आप जानते हैं DRDO.gov.in, ये तो आपको पता ही हो गया। ठीक है ना। इसमें आप जब नीचे की तरफ देखोगे, यहाँ देखना व्हाट्स न्यू, ये दिखा है व्हाट्स न्यू, ये देखो यहाँ पर आपको ये गैस टर्बाइन वाला दिख रहा है, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भग गया, ऊपर भग गया, है ना। कोई बात नहीं, उसको आपको क्लिक करना है, ये तो आप समझ गए होंगे, है ना। अभी फिर से आएगा, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट वेट करिए, है ना। एक सेकंड, ये एक तो ये अपने से ही स्क्रॉल होता है और कुछ नहीं, ये आ गया, देख रहा है, ये गैस टर्बाइन वाला, इसको आपने ऐसे टच कर दिया तो ये आपसे बोलेगा कि यस, तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना आपको। ठीक है, मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ उसमें। जैसे ही करेंगे तो आपको ये नया वीडियो ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो आप देखो ये वही वाला PDF ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप नीचे जाओगे, देखो डॉक्यूमेंट लिखा है, एडवर्टीजमेंट ये लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ये रहा, है ना। इसमें आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला PDF ओपन हो जाएगा जो मैं आपको अभी पढ़ करके बता रहा हूँ। ठीक है ना, जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए कहाँ से मिलेगा, आप समझ गए मेरी बात, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहीं से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया, इसको जैसे जैसे ही टच किया आपने, है ना, तो फिर आप ये देखो फिर से नई विंडोज बोलेगा ये ओपन, तो आप यस कर दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना जो है ये लॉगिन आईडी रजिस्टर करके सब कुछ, मोबाइल नंबर, ईमेल डाल करके, फिर आपको जो भी पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ जाओगे अपन। वो तो हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। पहले लॉगिन करना पड़ता है, पहले सॉरी पहले रजिस्टर करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना। पहले रजिस्टर करेंगे आप अपना नाम ये सब करके, है ना। फिर एक आपके पास आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा, फिर उससे वापस आओगे और फिर लॉगिन में आप जाओगे। फिर लॉगिन में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है, आपने डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी यहाँ पर जो भी दिया है, 10th का रोल नंबर या जिससे भी आपको इसमें एंटर करना हो वो तरीका करके फिर आप फॉर्म भरने जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना, कि ये आपको 2 वेबसाइट याद रखनी है। कौन सी? एक रहेगी आपकी NATS, है ना। NATS ये एक वेबसाइट है, ये रही, ये दिख रही है आपको, ये वाली, ये या देख लो, ये वाली। इस पर जाकर के पहले तो आप रजिस्टर हो जाओ भाई। कौन कौन रजिस्टर होंगे मैं बता दूं, ये वो वेबसाइट है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए इतना सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नहीं जाना, आपको जाना है सबसे कोने पर, ये रहा, ये स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला, इस पर आपको टच कर देना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपसे बोलेगा आप स्टूडेंट रजिस्टर हैं या फिर लॉगिन करने वाले हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर आप रजिस्टर अब तक नहीं तो पहले आपको रजिस्टर में क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए फिर से कुछ ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपनी बेसिक ये जानकारी सब भरते हुए, यस वस करते हुए कि भाई ये सब आपके पास है ना, फिर आप आगे फॉर्म भर दोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए मैं बता दूं पहले तो, ये उनके लिए जो ग्रेजुएट है, जैसे BA BCom सबके लिए खुला है इसमें, BCom BA BSc, है ना, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स आपने जिससे भी किया हो, BBA वाले भी भर सकते हैं, BCA वाले भी भर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं भैया, सबके लिए ये ओपन है यहाँ पर। तो ये तो हो गया इनके लिए। डिप्लोमा वालों के लिए भी यही है, डिप्लोमा वालों को भी यहीं पे रजिस्टर होना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो लोग, है ना, जो लोग आपके ये ITI वाले हैं, जो ITI वाले हैं उनको भैया यहाँ पर आना है NAPS में, है ना, नेशनल अप्रेंटिसशिप, ये वाले में। ठीक है, ये वाले में आपको दिख रहा होगा, इसमें आकर के आपको रजिस्टर होना है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग साइट है यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, समझ गए होगे आप मेरी बात। चलिए आ जाते हैं अब धीरे से पहले यहाँ पर। तो मैं पहले बता रहा हूँ, पहले आपको NATS जो ग्रेजुएट है वो सारे वहाँ जाएंगे। डिप्लोमा होल्डर NATS में रजिस्टर होना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना।
ये तो कहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखो जरा, एक कुछ खास डेट्स हैं, पहले वही बताऊंगा मैं आपको, है ना। और देखिए देखिए अभी आ जाएगा यहाँ पर रजिस्टर वाली बात, ये ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं बनेगा आपका, है ना। तो अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो गई, ये कहीं तो देखा था मैंने, ये रहा, आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए रजिस्ट्रेशन किसका, बीई बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए, है ना, चाहे जो भी हो, इन सबको एनएटीएस में जाकर के पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और जो आईटीआई वाले अपने हैं, इनको बेटा जाना है कहाँ पर, इनको जाना है अप्रेंटिसशिप इंडिया .org, है ना, APSC क्या हो गया इसको शायद, आप, है ना, जो भी है, आप तो सीधे यही सर्च मार देना अप्रेंटिसशिप इंडिया .org, क्या दिक्कत है आपको, है ना। आप वो मत देखो जो मैंने आपको बताया, आप इस पर जाकर के सीधे सर्च मार देना और वहां जाके पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि देखो साफ साफ बोला इन्होंने कि इसमें जब आप रजिस्टर करा लोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, है ना। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका होगा, चाहे आप एनएटीएस में रजिस्टर हो जाओ चाहे एनएपीएस में, तो डिपेंड करता है आप ग्रेजुएट हो कि आप आईटीआई हो तो अप्रेंटिसशिप .इंडिया ORG पे जाओगे, और ग्रेजुएट हो तो एनएटीएस पे जाओगे, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर तो मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, द रजिस्ट्रेशन नंबर इज टू बी अपलोडेड, अपलोड करना पड़ेगा वाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना, ये मेरा जरूरी था आपको बता देना, ठीक है ना भाई। जो पहले, अच्छा, पूरी ट्रेनिंग आपकी 12 महीने की होगी, यानी 1 साल की होगी, इसके लिए आपको बॉन्ड भी ये साइन करवाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये देखिए नियम है इनका, 1961 अप्रेंटिसशिप रूल के तहत यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का मतलब ये नहीं कि आपको परमानेंट जॉब दे दी जाए, तो ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, 1 साल का है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये था पार्ट 1 की, पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर हो जाना है, क्लियर है कहानी। साफ साफ बोला इन्होंने कि जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो इसमें एलिजिबल नहीं है भाई, है ना, वो एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब जानते हो कि जिसके पास जैसे मान लो पीजी की डिग्री है, अब वो बी बीटेक भर रहा है, डिप्लोमा वाली जगह भर रहा है, तो ये वो अलाउड नहीं करेंगे। बी बीटेक के लिए बी बीटेक ही चाहिए, डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा वाली चाहिए, है ना। तो है ना भाई, जो जगह खाली है वो ऐसी है ना बेटा, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप हो गया, है ना, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनी हो गया, है ना। अब इसमें इंजीनियरिंग वाले भी हैं और इसमें नॉन इंजीनियरिंग वाले भी हैं, ठीक है, दोनों आ गए। फिर आपके डिप्लोमा, जिनको अपन कहते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं, इसमें डिप्लोमा वाले हो जाते हैं। फिर एक और आता है आपका ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनी होता है, ठीक है ना। तो बनी बात है, ग्रेजुएट के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा चाहिए, और आपको ट्रेड के लिए आपको आईटीआई चाहिए। आईटीआई वाला में मालूम है ना, एनईटी, आपको एनसीवीटी और एससीवीटी का सर्टिफिकेट लगता है, वो तो आपको पता ही होगा, आपको मिला भी होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और कि क्यों कौन कौन से साल वाले से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैं बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि फॉर्म शुरू ये समझाने से पहले पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि 2021 में जो पास आउट हुए हैं, 2022 में जो पास आउट हुए हैं, और जो 2023 में पास आउट हुए हैं, बस यही लोग इसे भर सकते हैं। अगर आप 2021 से पास पहले से पास आउट है, मतलब 2020 का आपका पास आउट है, तो आप इसे नहीं भर सकते हो, है ना। और जो 2024 में हो रहे हैं वो भी नहीं भर सकते। इन्हें इसलिए नहीं भर सकते 2024 वाले, क्योंकि इनका भी रिजल्ट आया नहीं होगा। अगर आपके पास रिजल्ट है तो आप भर लोगे, मान लो आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप नहीं भर सकते, है ना। मतलब जैसे फाइनल ईयर में हो, आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, आप नहीं भर सकते हो तब तक जब तक आपके पास आता डिग्री ना हो। हाँ, जिनके पास प्रोविजनल डिग्री है, प्रोविजनल डिग्री है तो वो लोग भर सकते हैं, लेकिन बात वही कि कोर्स शुरू करने से पहले, होने से पहले आपके पास आपकी फिर ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। मैं साफ हूँ, बिल्कुल साफ, मैंने जो बोला ना वही है आपके पास, है ना। तो आप परेशान नहीं होंगे, फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आईटीआई वालों के पास भैया एनसीवीटी या एससीवीटी वाला सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, ये तो आप समझ में आता है आपको, ठीक है ना। बस वही लोग इसमें एलिजिबल है जो रेगुलर बेसिस पर, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई कंप्लीट करी है, यानी प्राइवेट वाले लोग बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग जिनके पास 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस पहले से वो कहीं ले चुके हैं, वो भी इसे नहीं भर सकते, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि अगर कोई अप्रेंटिसशिप पहले से कर चुका है, कहीं भी किया हो, या वो अभी कर रहा है कहीं पर पहले से, तो ये दोनों ही लोग यहाँ पर भर नहीं सकते, इन दोनों को मना है। तो पहले से अगर एक्सपीरियंस है तो नहीं भर सकते, कहीं कर चुके हो नहीं भर सकते, कहीं पर कर रहे हो तो नहीं भर सकते, मतलब बिल्कुल लिठल्ले खाली बैठे हो तभी भर पाओगे। नो टीएडीए, आने जाने का कोई खर्चा ये लोग नहीं देंगे आपको, ध्यान रखना है। कितना आपको पैसा मिलेगा उसको ध्यान सुन लेंगे। इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले और नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम वाले पहले ध्यान सुने, जो लोग भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भर रहे हैं, चाहे वो बी बीटेक हो या फिर वो बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए हो, इन सबको 9,000 रुपये हर महीना मिलेगा। 1 साल तक है, 12 महीना है, 12 महीने ट्रेनिंग चलेगी, तो हर महीना आपको 9,000 रुपये मिलेगा, जो लोग ग्रेजुएट वाले। डिप्लोमा वालों को 8,000 रुपये और आईटीआई वालों को 7,000 रुपये मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। मेडिकल में इन्होंने ये बोला है कि आपको कोविड-19 के दोनों सर्टिफिकेट आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपको दोनों डोज लग गए हैं, तो ये भी आप अच्छे से रख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा है भैया कि इनने बोला है कि देखिए डिपेंड करता है भीड़ पे, ज़्यादा भीड़ आई तो हम रिटर्न भी ले लेंगे, कम आई और नहीं आती थी तो फिर इंटरव्यू से काम चला लेंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है, वो सबके लिए वही बात है वहाँ पर,
ठीक है। अच्छा, तो अब आप जैसे ही आपको लगे कि आप वहां पर रजिस्टर हो गए हो, सब कुछ हो गया आपको वहां पर रजिस्टर, तो आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है, देखो मैंने तो हालांकि भी आपको दिखा दी थी, मैं वो दोनों साइट दे दूंगा। आप ना मेरे डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, जब भी कोई वीडियो अपन खोलते हैं ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी देख लो। चलो जैसे मान लो ये अपना यूट्यूब था ये यूट्यूब। अब मान लो आपने मेरा ये वाला वीडियो खोला HPCL वाला, चलो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये आपने वीडियो खोला, ठीक है। अब देखो इसको आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर दो, जिनको नहीं, अरे ये वॉल्यूम यहाँ पर आ जाता है, ये देखो ये ऊपर करोगे, ये दिख रहा है आपको, ये मोर वाला है ना, इस पे जैसे ही आप टच करोगे तो देखो डिस्क्रिप्शन आता है। देखो जैसे यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर कितने अच्छे से बता के रखा है कि भाई ये HPCL की है। देखो पूरी जानकारी तो यही मिल जाती है। मतलब ये 1180 रुपये कितनी कितनी फीस थी, सब बता दिया था उसमें। सीनियर इंजीनियर की कौन कौन सी पोस्ट है सब लिख के रखते हो। देखो ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मैंने दे दी थी यहाँ पर, देखो जरा नोटिफिकेशन की लिंक देता हूँ, समझ गए। तो यहाँ पर मैं सब कुछ उपलब्ध करा देता हूँ ना। तो ये आप वीडियो के उस लिंक में जाकर के आप ऐसे देख लिया करो। बात समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, यहाँ से बंदी कर देता हूँ, ठीक। वापस आ जाते हैं, समझ गए। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक भी दे दूंगा जहाँ से अप्लाई करना, और जो मैंने दिखाई थी सब दे दूंगा यार, टेंशन मत लो। बस मोर में जाके देखना, उसी को डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जिनको भी CGPA में मार्क्स मिले भैया, वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही अपने परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, है ना। अच्छा, जो एप्लीकेशन आप भरने वाले हो अभी DRDO पे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भरोगे, तो उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है ना। प्रिंट आउट निकाल लेना और सेल्फ साइन कर देना। तो ऐसे प्रिंट आउट ना 4-5 निकलवा लिया करो, 2-3 तो निकलवा लिया करो, ठीक। और साइन करके ले जाना, और अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाने हैं वहाँ पे। फोटोकॉपी का भी एक सेट लेकर के चले आना। कहाँ जाना है? GTRE में जाना है आपको, बेंगलुरु में, ठीक है। ये DRDO की ही यूनिट है, चिंता मत करिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड है, तो बनी बात, अभी लास्ट डेट हो जाएगी थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे वो लोग। और एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी हम लोग नहीं देते, सिर्फ ये एक ट्रेनिंग है। ये सब बातें यहाँ पे लिखी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भरने के ले आने हैं ये देख लो आप। 10वीं की मार्कशीट, BE BTech, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन भर सकता है ना, वो अभी बचा है तो ध्यान सुनना है। BE BTech हो गया, डिप्लोमा, ITI डिग्री वाले, ये सब तो आपको सेमेस्टर लेकर जाना पड़ेगा। डिग्री का, प्रोविजनल डिग्री का ना, कास्ट सर्टिफिकेट, जो दिव्यांगजन है वो लोग फोटो ID कोई सी एक ले लो। EWS वाले अपनी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो ये सब कुछ है आपको जिसका ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप ये देखो, ये जो है ना, इस पर आप मेल करके सब क्वेरी इनसे पूछ सकते हो। ये भी बता देता हूँ आपको। सारी जो भी चीज़ें अपलोड होंगी वो DRDO की वेबसाइट पर ही होंगे। मान लीजिए आप सिलेक्ट हुए नहीं हुए, सब यहाँ पे पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, क्या कुछ नया है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब आ जाइए डेट, ध्यान सुनिए भैया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो गया? 21 मार्च से, पहली बात तो, ठीक। आज हो रही है कितनी, आज मैं बता देता हूँ आपको, रुको जरा। आज हो रही है अपनी 26 मार्च हो रही है, मतलब ये फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। 9 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। लास्ट डेट कब है? 9 अप्रैल। अब देखो 23 अप्रैल कौन सी डेट है? ये डेट है कि जब ये पहली लिस्ट जारी करेंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की। जैसे मान लो आपने फॉर्म भर दिया, तो हो सकता है मान लो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट तो करके बुलाएंगे ना भाई। शॉर्ट लिस्ट मान लो कि यहीं से शॉर्ट लिस्ट कर लिया उन्होंने, कि भाई परसेंटेज की बेस पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया और आपको नाम दे दिया, इतने लोगों को बुला लिया 23 अप्रैल को, कहीं के लिए इंटरव्यू रिटर्न हो गया। अभी ध्यान सुनना, अभी सिर्फ इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट नहीं घोषित किया। अभी क्या करेंगे, जो लोग इंटरव्यू में पास हो गए होंगे, ठीक है, उनको 2 मई को एक फॉर्म भेजेंगे। हो सकता है मेल पे भेजें, DRDO की वेबसाइट पे भेजें, कुछ भी भेजें। ये सारी जानकारी मैं देता रहूँगा, इसलिए आप मुझसे जुड़े जरूर रहना, ठीक है। बाकी वेबसाइट चेक करते रहना भैया। तो GTRE ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ग्रेजुएट ट्रेनी और रिसर्च जो भी है ये, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, आपको अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। मतलब एक तरह से आपको मैसेज भेज दिया सिलेक्टेड लोगों को जिन्होंने इंटरव्यू अच्छा किया होगा, उनको मैसेज भेज देंगे ये कि भाई आप ज्वाइन करना चाहेंगे। अब आप क्या करोगे, 2 मई को ये होगा, तो 2 मई को आपने भेज दिया एक्सेप्टेंस, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो फिर आपको 9 मई को ये लोग बुलाएंगे, आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपसे कुछ बातें करेंगे भाई, समझेंगे कि आप ये पूरा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या कहीं और तो नहीं चल रहा आपका, जो भी है। जैसे भी उस दिन बातचीत हो जाएगी, फिर आपको घर भेज देंगे। फिर 16 मई को ये लोग, भाई बातचीत हो गई, फिर कंफर्म हो जाएगा ना कौन कौन लोग फाइनली ज्वाइन करना चाहते हैं। 16 मई को ये लोग फाइनल लिस्ट निकाल देंगे कि ये बच्चे जो है ग्रेजुएट ये ट्रेनिशिप करेंगे, ठीक है ना। और ये सारी जानकारी आपको SMS वेबसाइट या के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। और 27 तारीख को आप ज्वाइन करोगे। यहाँ पे देख लो जरा, 16 मई को ये लोग फाइनल कर देंगे कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, और 27 मई को आप ज्वाइन करोगे। इनको आकर के ज्वाइन कर लेना, आप कुछ नहीं करना है और, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से इनकी पूरी डेट शीट बनी हुई है। ये समझ में आ गया? अब आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन क्या क्या, ये तो पूरे रूल्स थे, ठीक है। अब बचा आपका ये देखना कि क्या है, कहाँ है। तो GTRA का मतलब है, मैं बताता हूँ आपको, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। तो DRDO की यूनिट है ये बेंगलुरु में, जहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए थे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, डिप्लोमा यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए, और ITI यानी कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप
ट्रेनिंग के लिए। तो पहले मैं जो टेबल बताने जा रहा हूँ वो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाला, है ना, डिग्री बीटेक वालों के लिए। देखो उम्र जो है, देखिए सभी, चाहे वो डिग्री वाला हो, डिप्लोमा वाला हो, चाहे आईटी वाला हो, मिनिमम जो एज रखी गई है ना, मैं आपको यही भी बता देता हूँ, मिनिमम आप याद रख लो सबके लिए 18 है। और जो मैक्सिमम एज रखी गई है ना, अभी डिपेंड करता है, मान लो आप जनरल वाले हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हो, तो आपको भैया 27 साल मैक्सिमम, है ना। अगर आप यहीं पर ओबीसी वाले हो तो आप 3 साल और बढ़ा दो तो आपको 30। अगर आप यहीं पे एससी और एसटी वाले हो तो आप 5 साल बढ़ा लो, यानी आपको कितना, पर 5 साल नहीं बढ़ाया इन्होंने, 32 ही बढ़ाया है ना, तो चलो ठीक है, सही तो है, 5 साल ही तो बढ़ा है, 32। भाई छूट ही मिलती है ना, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिल जाती है, और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन्हें 10 साल की छूट मिलती है, इसलिए इनको 37 होता है। तो देख लो जरा, ये देखो सब लिखा हुआ है, तो ये सब जगह वैसे का वैसा है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने आया हूँ कि कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है, तो अब उसको आप ध्यान से देखना जरा, ये बहुत ज़्यादा जूम हो गया, यहाँ पर कर लेते हैं आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पर नजर डालो, ये देखो, ये मैकेनिकल और प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कितनी 30 पोस्ट, ठीक है। तो देख लो आप, मैकेनिकल वाले जी बी बीटेक वाले मैकेनिकल से किया है, प्रोडक्शन से किया है, इंडस्ट्रियल से किया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से किया है, तो आप इतने, अब जितना इंजीनियरिंग लिखी है वही लोग कर सकते हैं। दूसरा एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग करिए तो 15 सीट है यहाँ पर आपके लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आई हो गया, टेलीकॉम इंजीनियरिंग 10 पोस्ट है टोटल, ये बी बी टेक वाले। कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, मेटलर्जिकल, तो ये देखो जरा, मेटलर्जी वाले के लिए 4 है, और कंप्यूटर साइंस वगैरह लोगों के लिए 15, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक ही पोस्ट है। टोटल हो गई कितनी बी बी टेक में, 75 पोस्ट हो गई। अब आ जाओ आप कहाँ पे, नॉन इंजीनियरिंग वाले में, तो जैसे बी कॉम वाले के लिए 10 सीट है, एज वेज सब एक ही है, वही देखो सब जगह वही 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 वही। बीएससी, देखो मैंने कहा था ना, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बीएससी जिन्होंने करी है, कंप्यूटर से जिन्होंने बीएससी करी उनके लिए टोटल 5 पोस्ट है। नीचे आ जाओ, बीए जिन्होंने इंग्लिश में, हिस्ट्री में, फाइनेंस में किया या बैंकिंग में किया है, उनके लिए 5 पोस्ट है। बीसीए वालों के लिए 5 है, बीबीए वालों के लिए 5 है, इस तरह से डिप्लोमा, सॉरी, नॉन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए 30 हो गई। अब डिप्लोमा वाले जिन्होंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, टूल एंड डिजाइन से, उनके लिए 10 पोस्ट। जिनका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो 7 पोस्ट उनके लिए। जिनका भैया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग से है, तो उनके लिए 3 पोस्ट, तो ऐसा हो गया टोटल 20 पोस्ट हो गया आपके लिए। अब आ जाओ आईटीआई किस किस में मांगा है। मशीनिस्ट से अगर आपने आईटीआई किया है तो 3 पोस्ट, फिटर से किया तो 4 पोस्ट, टर्नर से किया तो 3, इलेक्ट्रिशियन से किया तो 3, वेल्डर से किया तो 2, शीट मेटल वर्कर से किया तो 2, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा हो गया आपका, तो 8। यहाँ से अगर आपने कहीं से भी किया है तो, समझ गए। और ये फिर से वो पूरी जानकारी नीचे वाली आ जाएगी जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, समझ गए आप मेरी बात। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। बाकी लिंक वगैरह सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाकर के चेक कर लेना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मैंने आपको अभी चैनल दिखाया था अपना, उसको जाकर के सब्सक्राइब कर लो, डिस्कशन विद मनोज को, क्योंकि सारी जानकारी यहाँ पर इसी तरह से देता हूँ मैं, बहुत डिटेल में, पूरा फ्रेंडली। और भैया सबको यहाँ पे कमेंट करने का पूरा आदेश है, एक कमेंट नहीं छोड़ता जिसका मैं जवाब ना दूँ। थोड़ा सा देर हो सकती है पर मैं जवाब सारे देता हूँ, कुछ भी करके। इसीलिए ये आपका अपना चैनल है, बिल्कुल उसको पराया मत समझिए, ठीक है। तो जुड़िए, इसको शेयर करिए दोस्तों, है ना। अपने चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए, दूसरों के कितने बढ़ते हैं, इधर अरे गहरे फालतू चीजों के इतने सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, इतने काम की चीज के सब्सक्राइबर ना हो तो फिर बताइए। अब आप ही वो समाज हो, अगर आप ही इस चैनल को नहीं बढ़ाओगे तो मतलब आप यही मैसेज देना चाहते हो कि भैया जो कोई ठुमके लगा रहा है वो ज्यादा महत्व रखता है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन काम की चीज जो है वो कम महत्व की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे बदलाव की बहुत जरूरत है। ठुमके लगाने वाले के सब्सक्राइबर है, ये अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट हमें सिर्फ अच्छा लगवा सकता है, और मालूम है आपको, अच्छा तभी लगता है जब जेब में पैसे हो। तो मेरे ख्याल से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए इस तरह के चैनलों को, है ना। मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा, जो आपको काम का लगता है उन पे आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये चैनल काम का लगता है तो प्लीज करके इससे जुड़े, है ना। और दूसरों का भी भविष्य बनाए, अपना भी बनाए, बस इतना ही मेरा उद्देश्य है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, और नौकरी लग जाए तो मुझे जरूर बताइएगा।